राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे। ये जो नया महीना शुरू हो रहा है नए हफ्ते के साथ, ये हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से बेनिफिशियल चेंजेस इस वीक में हमें नज़र आएंगे और यूनिवर्सल गाइडेंस हम ज़रूर चेक करेंगे। इस वीक में 2 प्लैनेट्स का ट्रांजिशन हुआ है। होगा मतलब मार्स एंड वीनस, और ये स्कॉर्पियो साइन में आएंगे। स्कॉर्पियो साइन कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि है और इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स ऑलरेडी, मतलब मेजर नंबर ऑफ प्लैनेट्स स्कॉर्पियो साइन में होंगे। सन, मरकरी, मार्स, वीनस, तो ये प्लैनेट्स स्कॉर्पियो साइन में होंगे। तो इसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर क्या देखने को मिलेगा वो भी हम चेक करेंगे। पर जब मैं अभी डेक शफल कर रही थी, सारे डेक्स को एनर्जाइज कर रही थी, तो जो चैनल्ड मैसेजेस मुझे रिसीव हुए वो मैं बताना चाहूँगी रीडिंग से पहले। सबसे पहला मैसेज जो मुझे चैनल हुआ, सारे तो मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे डाउनलोड्स एक साथ होते हैं तो मुझे याद नहीं रहते हैं, बट जो याद हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले जो भी लोग किसी भी एज के हों, आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे या बहुत इंटीमेट होने का आपका मन करेगा। अगर आप मैरिड हैं तो इंटीमेसी की फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में जागृत होगी। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की बहुत संभावना है अपने पार्टनर के साथ, तो इस बात का बहुत खास ख्याल रखें कि क्या बोलना है, किस टाइम बोलना है, सोच समझकर बोलिए। चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे मैरिड हैं, या जो भी आपका सिचुएशन है, बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश करिएगा क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बहुत संभावना है। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, वो समझेगा कुछ और, तो उसकी वजह से क्लैशेस हो सकते हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप इस वीक में जितना हो सके नॉनवेज को अवॉइड करें। जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, एगिटेरियन हैं, आप प्लीज़ नॉनवेज या एग को अवॉइड करें इस वीक में। और हो सके तो तला हुआ खाना, ऑयली या स्पाइसी खाना ना खाएं क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। इनडाइजेशन की बहुत संभावना है, तो ऐसा ना करें, अवॉइड करें। ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें आपका मन बहुत करेगा। एडिक्शन की तरफ रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका मन करेगा कि जो भी लोग ड्रिंक करते हैं, आपका मन करेगा कि ड्रिंक कर लें, पर मैं सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। इस वीक में आप जितना हो सके ये सब चीज़ें अवॉइड करें। आपका मन बहुत करेगा कि आप नॉनवेज खा लें या आप स्पाइसी फूड खाएं, बट आप मत खाइएगा। इनडाइजेशन होने की बहुत संभावना है। एसिडिटी, जलन, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैंने बता दिया। कन्फ्यूजन की बहुत एनर्जी आ रही है मुझे। कन्फ्यूज्ड रह सकते हैं आप। इल्यूजन,
इल्यूजन में जैसे होता है ना, मैंने सोचा कि ऐसा, मतलब ये जैसे मैंने सोचा कि तुम ये सोच रहे होंगे, इल्यूजन। अपने मन में ही ख्याल बना लेना, उसे कहते हैं इल्यूजन। मैंने सोचा कि ऐसा हो जाएगा, तो वो इल्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्लैरिटी नहीं रहेगी। इस वीक में सभी के साथ किसी न किसी तरीके की हेल्थ इशू मुझे नज़र आ रही है। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। मेजर इशू नहीं है, बट आप ध्यान रखेंगे तो मेजर नहीं होगा, ध्यान नहीं रखेंगे तो मेजर भी हो सकता है। चोट भी लगने की संभावना है, तो प्लीज़ ध्यान रखें, स्पेशली इलेक्ट्रिक गैजेट्स से या कोई गर्म चीज़ से। उसके अलावा अध्यात्म से जितना हो सके जुड़ने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगा करें, जो भी आप कर सकते हैं इस टाइप की कोई चीज़ करने की कोशिश करें। फिज़िकल एनर्जी बहुत नज़र आ रही है, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा हाई नोट पर रहते हुए नज़र आएंगे इस वीक में, या बहुत ज़्यादा लो नोट पे चले जाएंगे, या तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे या बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन मुझे फील हो रही है, या तो बहुत एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, या बिल्कुल डिप्रेशन, ऐसी एनर्जी है एक्सट्रीम। तो कोशिश करें इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, एक तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें, दूसरा अपने को किसी न किसी काम में उलझाए रखें, किसी न किसी काम में अपना मन लगाएं, जिससे कि आप का खाली दिमाग ना रहे। कुछ ना कुछ करते रहने की कोशिश करिए। जोड़ों में दर्द की संभावना काफ़ी नज़र आ रही है, बिकॉज़ मुझे एसिड प्रॉब्लम, जैसे बॉडी में एसिड बहुत बन रहा है, उसकी वजह से जॉइंट पेन होने की काफ़ी संभावना नज़र आ रही है। दांतों में दर्द, हड्डियों में दर्द, किसी भी बॉडी पार्ट की हड्डी में दर्द होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, उनके ख्याल आपको आ सकते हैं, उनका ड्रीम आ सकता है, सपनों में दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा अजीब से ख्याल आ सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं, प्रोफेटिक ड्रीम्स जिसे कहते हैं। अजीब से ख्याल जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ अजीब, बेतुके, कुछ इस तरह के डरावने सपने भी आ सकते हैं, कुछ वियर्ड भी आ सकते हैं, कुछ इंटीमेसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है कि ऐसे सपने आपको आ सकते हैं। फीमेल्स में गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, हाइजीन और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इंटेस्टाइनल इशू या गायनी प्रॉब्लम सभी को, मतलब जो फीमेल्स हैं उनको और जो मेल्स हैं उनमें मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज, दोनों में ही मेल एंड फीमेल बहुत ज़्यादा नज़र आ सकती है। आपको इस वीक में बहुत मन करेगा कि इंटीमेट होने का, तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, जहाँ हो सके अपनी फ़िज़िकल एनर्जी, जिम या आप जो भी करते हैं, कुछ वॉक या जिम या मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। जितना हो सके पानी ज़्यादा लें, तो आपका दिमाग शांत रहेगा। सिर में दर्द की संभावना नज़र आ रही है, तो उसके लिए भी पानी की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में जैसे कम हो जाने की वजह से सिर में बहुत दर्द फील होगा। अभी तो मुझे यही मैसेजेस ध्यान आ रहे हैं। हाँ, और क्या,
कुछ इस तरीके यही मैसेजेस अभी मुझे ध्यान आ रहे हैं अभी तो, क्योंकि एकदम से चैनल होने लग जाते हैं और फिर उनको ध्यान रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो यही याद आ रहा है, बीच में कुछ ध्यान आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ कि ये जो महीना है हम सबके लिए कुछ अच्छा लेकर आए, जाते जाते 2025 कुछ अच्छा हमको दे जाए। यही मंगल कामना के साथ प्रार्थना करते हैं मिलकर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. All right. So सबसे पहले टी लीव्स के साथ हम शुरुआत करते हैं। और चार्म्स तो आज भी मैं नहीं निकाल पाई, वो पता नहीं मैंने बहुत संभाल के कहीं रख दिए हैं और मुझे मिले नहीं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं चार्म्स आज भी नहीं आपके लिए ला सकी। कोशिश करूँगी नेक्स्ट संडे की रीडिंग में डेफिनेटली आपको चार्म्स भी मैं ढूंढ के निकाल दूंगी। मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा संभाल के रख दिए और मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, उस वजह से मिले नहीं मुझे, बट टी लीव्स मुझे मिल गई, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा एंगल ऐसे कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, ये कार्ड अपने आप ही निकल के आया है, तो देखते हैं क्या है। राधा स्वामी, अक्टूबर। ये मुझे एनर्जी दे रहा है, पुराना जो भी कुछ आपके पास्ट में हुआ है, ये अक्टूबर आपको दिख रहा होगा, पुराना जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ करने के लिए एनर्जी आ रही है। दिसंबर का जो ये वीक है, ये बहुत ज़्यादा जैसे पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने की एनर्जी है, तो पर्जिंग बहुत हो सकती है। मतलब आपको बेचैनी, एक अजीब सी बेचैनी कि कहीं मन नहीं लग रहा, कोई काम करना चाहेंगे तो मन नहीं लगेगा, तो वो इस वजह से होगा क्योंकि जो भी पुरानी चीज़ें जो रिलीज़ होनी हैं, क्योंकि 2025 जो साल है वो रिलीज़ का है, ख़त्म करने का है, एंडिंग का है, तो जाते जाते वो सब चीज़ें पर्ज होकर रिलीज़ होंगी, ऊपर सरफेस लेवल पर आकर रिलीज़ होंगी, इसीलिए न्यू बिगनिंग होगी नए साल में। तो पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि रिलीज़ होंगी। हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत सारा ऐसा सामान जो आपको ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का ही मन करेगा कि चलो इसको कहीं दे देते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो कुछ चीज़ें आप खुद रिलीज़ करेंगे और कुछ ऐसे इमोशंस या ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं जो आपके लिए नेक्स्ट ईयर में सहायक नहीं होंगी। तो पर्जिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, तो उससे घबराएं ना, मेडिटेशन हो सके तो करें, सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें और पानी बहुत पिएं, उससे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा शांत होगा। ठीक है,
आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट? ओके, व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है? थैंक यू। ओके, पेल ये रिवर्स में आया है, तो जो चीज़ ख़त्म हो गई, ये भी वही एनर्जी है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ये भी वही एनर्जी है। तो रिलीज़ की एनर्जी आ रही है, रिलीज़ होगी चीज़ें। कॉब वेब, किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे आप, किसी उलझन से बाहर आएंगे, स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे। कोई ऐसी सिचुएशन जो आने वाले समय में आपको सर्व नहीं करेगी। सिचुएशन भी हो सकता है, कोई पर्सन, कोई रिलेशन, उससे जो आपको आने वाले समय में सर्व नहीं करेगा। या तो वो पर्सन आपसे डिटैच हो जाएगा, या वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, या कुछ ऐसा होगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। एंडिंग की एनर्जी है। फिर है यहाँ पर रिंग, तो कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कमिटमेंट आ सकता है, शादी का रिश्ता तय हो सकता है। फ्लैग, केतु की एनर्जी है ये। डाइव डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। डाइव डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी, ध्वजा। केतु मीन्स डेप्थ, तो स्पिरिचुअलिटी में गोता लगाना है, डीप। जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाइए, तो आपको ये जो परेशानियां हैं ना, ये बड़ी आराम से निकल जाएंगी आपकी लाइफ से, आपको तकलीफ नहीं होगी। ये एनर्जी है। थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ। व्हाट एल्स, एनी माय लास्ट शफल। ओके, ये कार्ड और आना चाहता है। ये भी रिवर्स आया है, तो ऐसे नेगेटिव जो फोर्सेस हैं वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर भी मंथ आ गया फेब्रवरी। ठंड से बचें, ठंड लग सकती है, वायरल हो सकता है, फीवर हो सकता है, सर्दी खांसी ज़ुकाम, गला खराब, थ्रोट, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। व्हाट एल्स, किसी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन से रिश्ता जुड़ सकता है, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बहुत सोच समझकर कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये टाइम जो है ऐसा है कि आपका मन बहुत करेगा, जो मैंने अभी जस्ट बताया है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी गलत जगह फंस जाएं। रैम, इसके बाद ही जस्ट रैम आया है, तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्टबन हो सकता है। एरीज, लियो, सैज या मंगल की ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लियो साइन हो सकता है। गरम दिमाग, या आपके पार्टनर का अगर गुस्सा तेज़ है तो संभल कर बात करिएगा। ऐसा ना हो डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपकी बहस हो जाए और ब्रेकअप, या मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। प्लस आपका खुद का दिमाग शांत रखने के लिए जितना हो सके कम बोलें। इस वीक में थोड़ा चुप रहने की कोशिश करिए। साइलेंस इज़ द बेस्ट हीलर। किसी सिचुएशन को हील करना है तो चुप हो जाइए, बोलिए मत, सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। और पानी बहुत लीजिए ताकि आपका दिमाग तो कम से कम शांत रहे। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। वो तभी पॉसिबल है जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे।
अपनी आँखों का ध्यान रखें। आँखों से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, या आँखों में से पानी आ सकता है, या किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, आँखों में जलन हो सकती है, इरिटेशन। अगेन मुझे डेजर्ट की एनर्जी आ रही है। कैमल डेजर्ट में होता है जहाँ पानी नहीं होता। बार बार मुझे पानी की एनर्जी आ रही है। जितना हो सके पानी पीजिए। ये पानी स्टोर करता है बैग अपने इसके अंदर, इसकी बॉडी में ऐसे वाटर बैग्स होते हैं जिसमें ये जितना पानी पीता है उसको स्टोर कर लेता है, ताकि जब इसको ज़रूरत पड़े ये उस पानी से अपना काम चला सके। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। दूसरी एनर्जी आ रही है कि जितना हो सके फिज़िकल वर्क करें, ताकि जो आपके अंदर एक्सेस ऊर्जा डेवलप हो रही है, एक्सेस ऊर्जा वो रिलीज़ हो जाए। चाहे आप जिम जाएं, चाहे वॉक करें, चाहे एक्सरसाइज करें, कुछ फिज़िकल वर्क की एनर्जी आ रही है। विशिंग वेल, तो कोई विश आपकी इस वीक में पूरी हो सकती है। कोई मन्नत आपने मांगी हो और ये रिंग के साथ अटैच होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो ज़रूरी नहीं है सभी के लिए ये हो, बट कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शादी, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए रिश्ता जुड़ना, कुछ प्रपोज़ल, या कोई और विश भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है यही विश हो, ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकती है। व्हाट एल्स? ओके, एक बार लास्ट और कर लेंगे। पैरेट। बर्ड्स को फीड करवाएं। कोई भी बर्ड हो, चिड़ियाओं को फीड करवाइए, ठीक है। पैसे की आवक आती भी दिखेगी आपको। चिड़ियाओं को फीड करवाइए, पैसे की आवक जो नहीं आ रही थी वो आने लग जाएगी। एकदम से मुझे ऐसी एनर्जी चैनल हो रही है। ये सभी के लिए है। एक्स, कुछ चीज़ों को काट के फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये माइस के बिल्कुल नीचे आया है, तो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है जो आपको ख़त्म करना अति आवश्यक है, जो नेगेटिव है और आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। कोई सिचुएशन, कोई रिलेशन, कोई जॉब, कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव है जिसको जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस वीक में बहुत सीवियर पर्जिंग हो सकती है, और ऐसे नेगेटिव फोर्सेस से या तो आप दूर चले जाएंगे, या वो दूर चले जाएंगे, या वो सिचुएशन आपसे अलग हो जाएगी, सेपरेट, बिकॉज ऑफ योर बेटरमेंट। तो यहाँ पर अगेन रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, तो किसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। स्किन पर मुझे नज़र आ रहा है एलर्जी हो सकती है, दाने निकल आ सकते हैं। कुछ कुछ एनर्जी ऐसी भी है जो मैंने कहा था फीमेल्स में भी हो सकती है, मेल्स में भी हो सकती है। पिंपल्स या दाने या स्किन एलर्जी, तो सभी लोग अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। फिर है वेज। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, फिक्र मत करिए। जो मैसेजेस इसमें लिखे होते हैं मैं वो मैसेजेस रीड नहीं करती हूँ। मुझे जो मैसेज चैनल होता है उस वक़्त मैं वो मैसेजेस आपको बताती हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ और लिखा होता है, बट मैं उसको रीड नहीं करती। मैं मेरी इंट्यूशन के हिसाब से चलती हूँ। तो ये आपके लिए निकल कर आया है। एक लास्ट कार्ड हम यहाँ से ले लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, शील्ड, प्रोटेक्शन है आपके साथ।
तो जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई बिगाड़ेगा नहीं। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, फिक्र मत करिए। ओके, अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक क्या एनर्जी थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू राधा स्वामी। थैंक यू। चीयर अप, बहुत ही अच्छा मैसेज है। ये देखिए, चीयर अप, फिक्र मत करो। यहाँ पर भी शील्ड आया है, तो फिक्र नहीं करनी है। चीयर अप, जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी और नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होगी, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे ऐसे पर्सन्स आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। आप बहुत, ये जो साल है ना, जाते जाते आपको खुशी तो ज़रूर दे के जाएगा। जाते जाते एंड ऑफ दिसंबर कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जितनी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और अगेन ये पूरा ब्लू है, मुझे अगेन वाटर की एनर्जी आ रही है। हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी पानी पानी, सब जगह पानी है। और इसने जैसे ये पानी में डूबी हुई है, मतलब डूबी नहीं है एक्चुअली, तो ये अपने टोज पर चल रही है पानी में बड़े आराम से। तो इतना लाइट हो गई इसकी बॉडी कि ये आराम से टोज पे चल पा रही है। बहुत लाइट एनर्जी, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। तो दो मैसेज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एक तो ये कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, आपका मन बहुत शांत होगा। जितना डीप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे उतना मन शांत हो जाएगा, उतना हल्का फील करेंगे, उतनी आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी, ऑप्टिमिज्म आता चला जाएगा। एक मैसेज वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें जितना हो सके, उसकी वजह से आपको खुद बहुत शांति महसूस होगी। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है मुझे, खुश, जैसे हर सेल, बॉडी की हर सेल को जैसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो आप बड़ा हल्का, बहुत शांत, बहुत काम, क्वाइट, रिलैक्स्ड, जैसे हम स्विम करके या शावर लेकर आते हैं तो हम कितना फ्रेश फील करते हैं, एक तरावट सी आ जाती है। तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, वो तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो मुक्ति मिल रही है जैसे, तो फ्रीडम आ रहा है। यू आर गेटिंग विंग्स टू फ्लाई, ये एनर्जी है। और जो मैंने बताया था कि गिरने का या कोई चोट लगने की संभावना, वो सब चीज़ें, वो सब वो जो सारे मैसेजेस स्टार्टिंग में दिए थे वो तो है ही हैं। ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, ट्रैवल। हल्का खाना खाएं, कोई इच्छा पूरी होगी।
इस वीक में लाइट कलर्स अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइट हल्के रंग, गहरे नहीं, हल्के। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बर्ड्स को फीड करवाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है बहुत। तो इस वीक में कोई ना कोई खुशी तो मिलेगी आपको। हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, कोई ना कोई खुशी ज़रूर मिलेगी। अब ये कोई छोटी से छोटी खुशी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, सबके लिए अलग है। ओके, रून्स देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए रून सिंबल। राधा स्वामी इस वीक के लिए रून सिंबल। थैंक यू। पार्थो, पार्थो जो होता है वो बेसिकली इनिशिएशन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, और यहाँ पर भी चीयर अप का कार्ड आया है। तो किसी तरीके की खुशी मिलती भी नज़र आ रही है। हैप्पीनेस, खुशी की एनर्जी है, हैप्पीनेस। ये एनर्जी है हैप्पीनेस की। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो हैप्पीनेस की आ रही है। और मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करिए। ग्राउंड योर सेल्फ विद अर्थ एंड वाटर, पानी और अर्थली एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें ये वीक क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। राधा स्वामी। एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी। मैंने अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा आपको पर्जिंग फील होगी। एंग्जाइटी की एनर्जी आ रही है। तो इस एनर्जी से मूव ऑन करने के लिए या इस एनर्जी को दूर भगाने के लिए पानी का इंटेक करिए और अच्छी नींद लीजिए। सोने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश करिए। विक्ट्री दिखी थी मुझे अभी, तो किसी चीज़ में विक्ट्री आते आते हो सकता है आ जाए। फोर्थ चक्र आर्केंजल रफाएल। हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। हीलिंग एनर्जी है। ये रिवर्स में आया जो बहुत अच्छी बात है। जितनी भी गर्मी है बॉडी की वो रिलीज़ हो जाएगी। ये इसके साथ आया है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि जो भी बॉडी की गर्मी है, जो मैंने अभी बताया था ना कि बहुत क्योंकि मार्स भी फायरी प्लैनेट है, सन भी फायरी प्लैनेट है। तो ये दोनों फायर, और वीनस जो है वो कैसा प्लैनेट है, सौम्य, शांत, बहुत ही खूबसूरत, येन एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो जो फायर एनर्जी है वो बहुत हैवी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो फायरी एनर्जी रिलीज़ होती भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों की जॉब पर बात बन सकती है, कोई जॉब छूट सकता है। फिक्र मत करिए, आपके लिए बेटर जॉब आ जाएगा। अगर कोई जॉब में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ रही है, कोई जॉब में आपको परेशान कर रहा है पर्पसली, जानबूझकर, तो वो जॉब आपका छूट जाएगा।
बट डोंट वरी, आपको दूसरा जॉब मिल जाएगा। ये एनर्जी है। गैस्ट्रिक इश्यूज़ और ये सब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो यहाँ पर मुझे अच्छी बात है, ये रिवर्स में आया है। तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे आप। कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी सी नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। मैंने कहा था ना, एक्सट्रीम्स हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हाई होगी या आप एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, तो उसको बैलेंस करिएगा। ये एक एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, जो बहुत अच्छी एनर्जी है। किसी का ईगो समाप्त हो रहा है, किसी का अहम, किसी का ईगो एटीट्यूड ख़त्म हो रहा है। बदनामी हो सकती है, बहुत सचेत रहें काम वाली जगह पर। डिफेम हो सकते हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। किसी का ईगो समाप्त हो रहा है और यहाँ पर अपने काम पर आप बहुत फोकस होकर काम करें। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर उंगली उठा ली जाए और आप डिफेम हो जाएं। ये भी एक एनर्जी आ रही है। स्पेशली जो लोग बैंकिंग या एनबीएफसी या इस टाइप का काम करते हैं, फाइनेंस का जो काम करते हैं, बैंकिंग टाइप का या पैसे से जुड़ा हुआ काम, उसमें बहुत सचेत रहें, बहुत सावधानी। बैंकिंग, स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड एनर्जी आ रही है मुझे। एनी अदर? ओके। बॉटम से है कम्युनिटी। तो ऐसी कम्युनिटी से आप जुड़ने वाले हैं जो आपके सहायक होंगे। आप ऐसे लोगों से आप जुड़ेंगे जो आपकी सहायता करेंगे आने वाले समय में। और यहाँ पर है वर्ल्ड। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। ग्रुप ट्रैवल हो सकता है कि आप किसी ग्रुप ट्रैवल पर जाएं। ऑफिस की तरफ से कोई वो होता है ना, पैकेज डील टाइप का कुछ, या आपने कोई जीता है अवार्ड, तो उसमें आपको कहा गया कि आपको 4 नाइट 3 डेज़ या कुछ ऐसा, कुछ इस तरह का आपको कुछ वो मिला है, गिफ्ट टाइप का कुछ। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें ट्रैवल करें, ग्रुप ट्रैवल की, या फ्रेंड्स आपके साथ में मिलकर आप ट्रैवल करें, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। पिता के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सन है। पिता के साथ संबंध विच्छेद होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। एंडिंग्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। एंडिंग्स तो होकर ही रहेंगी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। मलिक, मेजर थीम फॉर ऑल कलेक्टिव्स क्या रहने वाला है इस वीक का? मेजर थीम, इस वीक का मेजर थीम क्या रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स? राधा स्वामी। अबंडेंस, हैप्पीनेस, पोषण, क्रिएटिविटी, ग्रोथ। कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन से रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है। कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी या पैशन से रिलेटेड अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिनका ऑलरेडी अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम चल रहा है
उसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी आपको। स्पिरिचुअल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, या कनेक्टेड आपको ईश्वर खींचेंगे अपनी तरफ, ये एनर्जी है। ग्राउंडिंग की एनर्जी है। नेचर आपको बहुत आकर्षित करेगी इस वीक में। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। रिश्ता आ सकता है, मैरिज प्रपोजल, रिश्ता फिक्स हो सकता है, शादी तय हो सकती है। जो भी लोग किसी तरीके का कुछ मेक ओवर, या तो आप अपनी फिज़िकल अपीयरेंस में कोई मेक ओवर करेंगे, या अपने घर में मेक ओवर करेंगे, घर में कोई चेंजेस करेंगे। जो मैंने कहा था ना कि जो क्लटर है वो रिमूव कर देंगे आप, कि जो जो आपकी ज़रूरत नहीं है वो किसी को दे देंगे, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैच हो रही है। प्लस अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में आप मेक ओवर कर सकते हैं, अपना स्टाइल बदल सकते हैं, हेयर स्टाइल बदल सकते हैं, कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस बदल सकते हैं, कुछ बाय कर सकते हैं अपने लिए, कुछ मेक ओवर, कुछ भी आपको जो पसंद हो। हेयर में वो क्या क्या करवाते हैं, नेल आर्ट और ये कई तरह की चीज़ें, टैटू, ऐसा कुछ जो भी। या फिर घर में मेक ओवर, घर में चेंजेस, अदला बदली, इधर की जगह उधर रख दिया, उधर की जगह ये कर दिया, ऐसा वैसा कुछ चेंज, पौधे ले आए, या कोई चेंज मुझे नज़र आ रहा है जो पॉजिटिव होगा, अच्छे के लिए होगा। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ऑरा, क्योंकि गंदगी निकल रही है, टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, तो ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। पैशन या क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं तो उसमें ग्रोथ है। हायर लर्निंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें सक्सेस है। पैसा आता हुआ दिख रहा है, मनी गेन। ये वीक आपका अच्छा जाएगा। ओवरऑल आपका ये वीक अच्छा जाएगा। जो लोग कंसेप्शन का ट्राई कर रहे थे उनका कंसेप्शन के हाई चांसेस हैं। ओके, लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये सभी के लिए वीक मुझे जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, अगर आपने वो रख ली सावधानी, तो ये वीक ओवरऑल आप सबके लिए मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। आप शादी के लिए कहीं दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, रिश्ता देखने जा सकते हैं, या किसी की शादी अटेंड करने जा सकते हैं। ये भी एक एनर्जी आ रही है। को क्रिएट, स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी, बेस आपका स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, नींव रखी जा रही है। जो मैंने कल की रीडिंग करी थी दिसंबर की, उसमें मैंने यही कहा था कि थर्ड वाली पाइल में कि नींव जैसे उस पर काम हो रहा है, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ईश्वर के साथ आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे इस वीक में, ईश्वर के साथ। विजडम, नॉलेज, हायर लर्निंग, आपका खुद का मन करेगा कि मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का मन करेगा, जैसे कुछ अध्यात्म से जुड़ी हुई कई चीज़ें आपका मन करेगा कि चलो कुछ पढ़ें, कुछ
कुछ समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन, कुछ या फिर आपका मन करेगा कि ऐसा क्यों होता है, कि हम, या आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या कर्मा जुड़ा है या कुछ, या आप यूट्यूब में कुछ ढूंढना शुरू करेंगे, या फिर आप एंसेस्टर्स की बारे में कि या कुछ कुछ भी ऐसा जो आपके मन में कुछ अध्यात्म से रिलेटेड हो सकता है, कि चलो कोई आध्यात्मिक किताब, पुस्तक, कोई बानी, कोई कोई शब्द हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं, कुछ आपका मन करेगा कि चलो इनको पढ़ें, वेद पुराण कुछ भी, एनीथिंग, या उनके बारे में जानने की कोशिश करें, कोई कथा हो सकती है। इस टाइप की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, कि उसके बारे में जानें, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, ऐसा क्यों होता है। जैसे बच्चे नहीं पूछते कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उनके मन में अजीब व गरीब सवाल होते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें खुद ही नहीं पता होते। मुझे ध्यान है, मेरी डॉटर जब शायद मेरे ख्याल से केजी में थी, या आई डोंट नो, केजी क्लास में थी शायद मेरी डॉटर, तो हम लोग कुछ ग्रॉसरी वगैरह जैसे डेली दूध, दही और ब्रेड और ये सब लेने गए थे। केजी में होगी या शायद प्रेप में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ी नहीं थी। तो हम लेकर आ रहे थे और वो कुछ खुदल रही थी, क्योंकि उसका भी कुछ सामान लिया होगा, चॉकलेट वगैरह या कुछ ऐसा। तो वो अपना सामान वामान देख रही थी, तो उसने वो दही का एक पैकेट था, उसमें ग्रीन कलर की डॉट थी, और हमने उसको शायद बताया था कि हमेशा हमें जो सामान लेना है, क्योंकि हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, तो हमने उसको शायद बताया होगा कि भाई हमें हमेशा ग्रीन कलर वाला, जहाँ पर डॉट लगा हो वही वाला सामान लेना होता है, क्योंकि उसमें एग नहीं होता है, वेज होता है वो। तो उस दही के डिब्बे में, मतलब वो जो पैकेट था दही का, उस पे ग्रीन डॉट था। तो उसने बड़ा पिक्यूलियर सवाल पूछा अपने फादर से कि पापा, दही नॉनवेज भी होता है क्या? तो उसके पापा ने कहा कि नहीं बेटा। तो उसने कहा फिर यहाँ पर ये ग्रीन डॉट क्यों बना है? अगर दही सिर्फ वेज होता है तो फिर यहाँ ग्रीन डॉट क्यों बना है? तो हम दोनों हंसने लग गए, और हमारे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। तो वो बात मुझे आज तक याद है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम दोनों सोचने भी लगे कि मतलब इसका दिमाग देखो कहाँ जाता है, कहाँ से इसने ढूंढा है ये क्वेश्चन, सो इंटेलिजेंट, कि इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है कि दही नॉनवेज भी होता है क्या। तो आई मीन दैट वाज अमेजिंग। एनीवे, तो कुछ इस तरीके के आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ सकते हैं जिनका जवाब आपके मन, आपको ऐसा लगे कि इसको ढूंढें या समझें, इसको जानें, कुछ इस तरह का। हाँ, आज तक याद है मुझे वो बात। एनी अदर कार्ड मालिक? ऑर्फन्ड, मैंने कहा था ना, बहुत एक्सट्रीम फील करेंगे आप, डिप्रेशन, पर्जिंग, और इसके साथ ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। इसको रिलीज कर देंगे आप। ये जो पर्जिंग होगी ना आपको, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये रिलीज हो जाएगी। ये 45 नंबर जो है एंडिंग का है, ये जा रही है, मूव ऑन कर रही है, इस नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन कर रही है। ये दोनों एक साथ आए हैं, टाइम टू गो। अब समय आ गया है जाने का, यहाँ से इस नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करने का। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है एक साथ। तो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी इस वीक में। वेरी गुड। ओके,
मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। कम्युनिटी, यहाँ भी कम्युनिटी आया है, यहाँ भी कम्युनिटी आया है, तो कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कुछ कुछ ऐसे लोगों से आपका मिलना, एक नई कम्युनिटी से जुड़ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नए लोगों से आपका जुड़ना इस वीक में होगा। आप कुछ नए लोगों से जुड़ेंगे और वो लोग आपके बहुत आगे तक जाएंगे आपके सफ़र में, क्योंकि यहाँ रूट्स नज़र आ रहे हैं। तो डीप उनका कनेक्शन आपके साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत गहरा कनेक्शन आपका उनके साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव होगा जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, डीप बनता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। एनी अदर कार्ड? और ये नए लोग होंगे। कमिटमेंट, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है। कमिटमेंट मिल सकता है, शादी तय हो सकती है, कंसेप्शन की गुड न्यूज़ मिल सकती है, और ये भी 8th हाउस है। और यहाँ से आया है प्रोटेक्शन, तो यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। आप और आपके बच्चे सुरक्षित हैं। इस कार्ड को मैं लेना चाहूँगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। सिक्योरिटी अगेन, एक्सट्रीम एनर्जी आ रही है यहाँ पर। या तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे। एक्सट्रीम एनर्जी, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी गाइडेंस दे चुकी हूँ, इसलिए मैं इस कार्ड को रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। यहाँ पर एक्सट्रीम वाली एनर्जी आ रही है कि या तो बहुत एक्सेस में वो पॉजिटिव फील करेंगे या बहुत एक्सेस में नेगेटिव फील करेंगे। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक? कितने कार्ड हैं? 3। ड्रीम एंड जर्नी। जर्नी मैंने अभी बताया था आपको, ट्रैवल स्टार्टिंग में यहीं बता दिया था, ट्रैवल की एनर्जी। ड्रीम्स आ सकते हैं, ये भी बताया था। प्रोफेटिक ड्रीम्स, अजीबो गरीब ड्रीम्स, एंसेस्टर्स के ड्रीम्स, ये भी बता दिया था। ड्रीम्स में कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, एक अलग दुनिया में जा सकते हैं। जो लोग हाई स्पिरिचुअलिटी में जा ऑलरेडी अपने सोल असेंशन में हैं, उनको एस्ट्रल ट्रैवल के ड्रीम्स आ सकते हैं। मेडिसिन गार्जियन, हीलिंग आ रही है आपके लिए। यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड था, आर्कएंजल रफाएल आए थे, ये वही एनर्जी है। तो आपके लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेरीन आप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मन शांत, क्योंकि वो टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ होंगी, तो अपने आप दिमाग शांत होगा। जो कन्फ्यूजन था, जो क्लटर था, वो सब रिलीज़ हो रहा है, तो नेचुरली शांति मिलेगी। रिफ़्रेशिंग एनर्जी जैसे फील होती है ना, नेचर के साथ भी आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे।
नेचर में जाने का मन करेगा। कुछ होम डीआईवाई रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीक में, ये भी एक एनर्जी आ रही है। अगर आप चांदी या कॉपर के गिलास में पानी पिएंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, चांदी का या कॉपर का। पहले ज़माने में लोग ऐसी में पानी पीते थे, ढक लीजिएगा उस पानी को, तो उसमें अगर आप पानी पिएंगे तो बड़ा अच्छा आपको फील होगा। और कुछ होम डीआईवाई रेमेडीज़ होती है ना, कि कुछ घरेलू नुस्खे, तो वो भी मुझे आप इस वीक में यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे सुबह हनी डाल के जो लेमन टी होती है ना, उस टाइप का कुछ, या गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, या गुनगुना जैसे होता है, या कुछ कुछ होम डीआईवाई टाइप की चीज़ें जो होती हैं, जो हम लोग पहले ज़माने के लोग करा करते थे, कुछ वो भी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। फिर यहाँ है हाई प्रीस्ट। कुछ लोग, हो सकता है, अपने पूर्वजों के बारे में, जो मैंने कहा था ना, मैंने अभी यहाँ पर कहीं कहा था, जो मैंने एग्जाम्पल दी थी अपनी डॉटर की भी, कुछ लोग ऐसी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी उनमें जागृत होगी कि वो कौन थे। जैसे उनकी कथा, फॉर एग्ज़ाम्पल हनुमान जी की कथा, फॉर एग्ज़ाम्पल और कोई आपके जो डेटी हैं, कोई आपके गुरु हो सकते हैं, कोई आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, उनकी कथा, कि भाई क्या था क्या नहीं था, या आपके एंसेस्टर्स के बारे में कुछ जानने की कथा। जैसे वो जो लीनिएज होता है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो फैमिली ट्री काइंड ऑफ थिंग, कुछ ऐसे उसके बारे में जानने का आपका क्यूरियोसिटी, कि वो क्या करते थे, फिर उनके उनके कितने बच्चे थे, फिर उनके जैसे अपने फादर की फैमिली के बारे में जानना, मदर की फैमिली ट्री जानना, या आपके कोई डिसीज्ड लोगों के बारे में, जो आपके, कि क्या होता है उसके बाद, ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, वॉटेवर, मतलब कुछ इस तरह का। या गुरुओं के बारे में, कोई आपके जैसे कबीर साहब हुए हैं, या और कोई एंजल्स क्या होती हैं, गार्जियन एंजल्स कौन होती हैं, या कुछ भी, एनीथिंग, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आर्क एंजल्स कौन होती हैं, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, कैसे क्या होता है, कुछ इस तरह का आपका बहुत क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है, कि उस चीज़ को जानने की इच्छा इस वीक में बहुत जागृत होती हुई नज़र आ रही है। मूविंग बैकवर्ड्स, जैसे इनवर्ड जर्नी नज़र आ रही है, इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं नज़र आ रही मुझे। स्पिरिचुअलिटी में डीप जाना, कि चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो, मतलब एक इनवर्ड जर्नी नज़र आ रही है। ठीक है, मदर अर्थ की तरफ से मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। ये देखो, डीएनए, इतनी देर से मैं कथा सुना रही हूँ इसकी, इनवर्ड जर्नी, इनवर्ड जर्नी, और ये इनवर्ड जर्नी के बारे में ही है। कर्मा, अपने कर्मों को कैसे ठीक करें, क्या करें, अपना लीनिएज कैसे ठीक करें, हमारा एंसेस्ट्रल पैटर्न क्या था, हमारे लीनिएज क्या था, हमारे पूर्वजों के बारे में, एनीथिंग रिलेटेड टू योर, मतलब अभी मैंने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान जो दिया है वो इसी के बारे में है। ये वही कार्ड है, ये डीएनए। अपनी रूट्स में डीप डाइव करना, अपनी रूट्स को खोदना, अपनी रूट्स को जानना,
ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें। ठंड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ठंड से बचें। बैलेंस, एक्सट्रीम से बैलेंस बनाना है। यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है, यहाँ बहुत ठंड है। जैसे सन एंड मून, सन में कितनी गर्मी होती है, मून कितना शीतल होता है। एक्सट्रीम, मैंने कहा था ना एक्सट्रीम एनर्जी होगी, या तो बहुत ही ज़्यादा हाई नोट पर होंगे आप, या बहुत ही ज़्यादा लो नोट पे, डिप्रेशन। तो वो बैलेंस बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है। उसके लिए 3 नंबर, 3 क्या होता है? गुरु, देव गुरु बृहस्पति, ईश्वर, जगदीश्वर, महेश्वर, जो भी आप जिस नाम से आप उनको पुकारते हैं, उनका ज्ञान, उनसे कनेक्ट होना, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, नेचर से कनेक्ट होना, ताकि आपका बैलेंस बन सके। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि बैलेंस इस वीक में बनाना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या मैसेज है मालिक? राधा स्वामी, येन एंड यांग एनर्जी, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंटीमेट होने का बहुत मन करेगा, वो भी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये देखो, सेम येन एंड यांग, अगेन वही सेम एनर्जी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है। तो कुछ इंटीमेसी का बहुत मन करेगा, ये वीक ही कुछ ऐसा है। ओके, व्हाट एल्स? राधा स्वामी, आइडिएशन, अपने आइडियाज़, अपने क्रिएटिविटी, और देखिए बॉटम से क्या है? क्रिएटिविटी। मैं अभी यही बात कर रही थी, अपने आइडियाज़ को फ्रूशन में लाने का समय आ चुका है। अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करिए, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करिए, अपना मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। ये वीक आपके लिए, आपकी क्रिएटिविटी को निखारने का समय है। अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, मशरूम, ग्रोथ, अबंडेंस, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है मशरूम। अबंडेंस, फटाफट, जल्दी, हड़बड़ाहट, ये भी एक एनर्जी आ रही है, उसमें गलती होने की भी संभावना है। जल्दबाजी में कुछ बोल दिया, अब शब्दों को वापस तो लिया नहीं जाता, तो बहुत तोल मोल के समझ के बोलिए, जल्दबाजी मत करिएगा। ये भी एक एनर्जी आ रही है। शब्दों को संभाल कर बोलना है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई नोट पे भी जा सकती है, लो नोट पे भी जा सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की संभावना है, तो बहुत शब्दों को समझ के बोलना है। फिर यहाँ पर है पियोट। पियोट जो है डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छा एक ये फ्लावर है, जो डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, दर्शाता है कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। अब हम टैरो से शुरू करते हैं। लव रीडिंग मैं कल लेकर आऊँगी। वीकली जो मैं रीडिंग करती हूँ ना लव की, वो लव रीडिंग कल सुबह या फिर कल दिन तक आपको मिल जाएगी। लव वाइब्स फॉर द वीक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, करियर से रिलेटेड,
फॉर दिस वीक क्या गाइडेंस है? करियर रिलेटेड, करियर रिलेटेड, द हाई प्रीस्टेस, विद एस ऑफ कप्स। कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर सकता है अगर आप जॉब में हैं तो। जॉब में कोई आपको, आपके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर सकता है किसी तरीके से। ऐसा हो सकता है कि आपको फंसाया जाए। षड्यंत्र की एनर्जी आ रही है। गुप्त शत्रु इन योर वर्क प्लेस। तो अगर कुछ ऐसा होता है या फिर आपको किसी के बारे में पता है कि कोई गलत कर रहा है, ठीक है, तो दो मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। आप चुप रहिए, या तो कुछ मत बोलिए, अपनी टांग मत अड़ाइए, बिल्कुल कुछ मत बोलिए, जो हो रहा है होने दीजिए जब तक कि आपसे बात रिलेट नहीं होती। अगर वो बात आपके लिए हो रही है कि आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, तो इमीडिएटली अपने सीनियर्स को बताइए ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और साइड बाय साइड न्यू जॉब के लिए तलाश करिए। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। कुछ लोगों को अचानक चक्कर आ सकता है, एकदम से मुझे मैसेज चैनल हुआ। अचानक से मुझे अभी जैसे बैठे बैठे चक्कर आ गया, ऐसा आपको फील हो सकता है। अचानक से जैसे सिर घूमता हुआ चक्कर आ सकता है ऐसा, तो अपना ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि कॉन्स्पिरेसी की एनर्जी आ रही है। साइड बाय साइड जॉब नया ढूंढते रहिए। कुछ लोगों के लिए इस वीक में न्यू जॉब की एनर्जी है। न्यू जॉब मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब में हैं, न्यू जॉब मैंने बता ही दिया। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकता है। कॉन्स्पिरेसी बता दिया। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कोई एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है तो वो क्लियर हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इंटरव्यू देने गए और कुछ नंबरों से मतलब कुछ एक दो क्वेश्चन की आपके मुंह से गलत आंसर निकल गए, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिली। तो फिक्र मत करिए, आपके लिए दूसरा जॉब तुरंत मिल जाएगा आपको। ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए मतलब मल्टीपल एनर्जीज आ रही हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। और अगर आपका पेपर है तो पेपर क्लियर हो जाएगा। इस टाइम ड्यूरेशन में पेपर है तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, सब तरीके का बता दिया मैंने। अब आ गया बिजनेस। मालिक प्लीज़ गाइड करें जो लोग बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, with 8 of swords,
विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं इस वीक के लास्ट में स्टार्ट करें। अगर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जब ये वीक ख़त्म हो रहा है तो उसके फ्राइडे को शुरू करिए, फ्राइडे को स्टार्ट करिए बिजनेस, अगर उसकी शुरुआत करनी है तो। और जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, जिसमें आप काफ़ी स्टक फील कर रहे थे, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, पैसे की आवक नहीं हो रही थी, तो मिड वीक के बाद सिचुएशन सुधरती हुई नज़र आ रही है, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोथ की एनर्जी है, पैसा पैसा भी आएगा और बिजनेस भी ग्रो करेगा आफ्टर वेडनेसडे, ये एनर्जी है। ठीक है, बिजनेस हो गया। उसके बाद ये होगी फाइनेंस। मालिक प्लीज़ गाइड करें फाइनेंस। जो लोग जॉब करते हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। द सन विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। पैसा आता हुआ दिख रहा है, पिता से भी पैसा मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। और खर्चा अपने ऊपर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, खर्चा भी दिख रहा है, पर पैसा ज़्यादा आएगा, खर्चा कम होगा। कोशिश करिए खर्चा अवॉइड करने की। ठीक है, पैसा आता हुआ दिख रहा है और पिता से भी आता हुआ दिख रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है, कोई इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है आपका, कोई बोनस वगैरह मिल सकता है, या किसी तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आ सकता है। पर खर्चा हो सकता है अपने ऊपर, तो उस खर्चे को अवॉइड कर सकते हैं आप, उसको अवॉइड करें। जो लोग बिजनेस में हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। डेथ। ओके, बिजनेस में जिन लोगों के पैसा नहीं आ रहा था, लॉस हो रहा था, चल नहीं रहा था बिजनेस, वो चल पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आएगा, बिजनेस चल पड़ेगा, फिक्र मत करिए। उसके बाद जो लोग रिटायर्ड हैं उनके लिए फाइनेंस। द वर्ल्ड। जहाँ से उम्मीद नहीं है ना वहाँ से पैसा आ जाएगा। जहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से भी आ सकता है क्या पैसा, वहाँ से पैसा आता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग रिटायर्ड हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं या एल्डरली लोग हैं, रिटायर्ड हैं, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, चलिए, करियर हो गया है, फाइनेंस हो गया, हेल्थ। मालिक हेल्थ 18 to 30। थैंक यू राधा स्वामी। 18 to 30। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हड्डियों से रिलेटेड दर्द, स्ट्रेंथ, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, वो सारा जो मैं बता चुकी हूँ ना स्टार्टिंग में, वही चीज़ आई है, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फिर आ गया 31 to 50। 31 to 50।
बार बार मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बार बार मुझे जैसे ये सुनाई दे रहा है, फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। हो सकता है किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो ये सुनना, इसीलिए बार बार मुझे चैनल हो रहा है ये। फिक्र मत करो, बार बार ऐसे बोला जा रहा है। 10 ऑफ कप्स, सर्दी ज़ुकाम गला खराब खांसी बुखार। विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिर में दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना। विद नाइट ऑफ कप्स, ये वीक हेल्थ के लिए थोड़ा आपका ऐसा ही दिख रहा है, ये वीक ऐसे ही जाएगा, तो अपने आप को बैलेंस करिए, ठीक है। और सर्दी का बहुत ध्यान रखिए, सर्दी ज़ुकाम खांसी गला खराब, सिर में दर्द, माइग्रेन, हेडेक, बीपी, थायराइड। कुछ लोगों का वेट बढ़ सकता है इस वीक में। ये 31 से 50 के लिए नहीं है, जनरल बात बता रही हूँ। अचानक से चैनल हुआ मुझे कि इस वीक में आप लोगों में से किसी का वेट पुट ऑन हो सकता है। आप सोचेंगे अचानक वेट कैसे पुट ऑन हो गया, मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा खाया नहीं, पर ये प्लानिटरी ट्रांजिशन की वजह से होगा। ब्लोटिंग जैसा होता है ना, ब्लोटिंग फील कर सकते हैं आप, ऐसा लगेगा जैसे पेट फूल गया, कुछ ऐसा, ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, फिर है 51 एंड अबव।9 ऑफ कप्स, अगेन सर्दी ज़ुकाम खांसी गला खराब, सिर में बहुत ठंड लगना, बीपी, चेस्ट पेन, खांसी बहुत ज़्यादा हो जाना जिसकी वजह से छाती में दर्द होना। खांसी की बहुत एनर्जी आ रही है कि खांसी हो सकती है, और ऐसे कि बस वो खांसे ही जा रहे हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखें। और जो लोग एस्थमेटिक हैं, एलर्जिक हैं, एलर्जी पेशेंट्स हैं, प्लीज़ अपने लंग्स का बहुत ध्यान रखें, लंग इन्फेक्शन होने की संभावना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेडनेसडे तक तो ये सर्दी ज़ुकाम खांसी परेशान करेगा, और उसके बाद में ये गैस्ट्रिक इश्यूज परेशान करेंगे, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, जलन, जैसे पेट में जैसे जलन हो रही है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो सारे हो गए, कैरियर हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। चलिए, लव लाइफ के बारे में मैं, चलो इसी में ही कवर कर देते हैं, या अलग से बनाऊं, अलग से भी बना दूंगी, इसमें भी कर देती हूँ। मालिक, लव लाइफ के बारे में भी बता दीजिए, हमारे लवर्स जो हैं वो बेचैन रहते हैं, प्लीज़ उनके बारे में भी बता दीजिए। लव लाइफ 18 to 30 कैसी रहेगी मालिक? 18 to 30। 2 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपका कोई पार्टनर है, उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना है, तो बहुत संभल कर चलिए, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, बहस, नो कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। वेडनेसडे तक ठीक रहेगा, वेडनेसडे के बाद गड़बड़ होने की बहुत संभावना है। उसके बाद है 31 to 50 लव लाइफ।
8 ऑफ कप्स, कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली कुछ नेगेटिव जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा रिलेशन जो आपको, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपको लग तो ऐसा रहा है कि नहीं मैं इससे दूर ना जाऊं ना जाऊं ना जाऊं, पर वो एनर्जी आपकी ड्रेन कर रहा है, सारी आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच रहा है वो रिलेशन, उससे आपको दूर कर दिया जाएगा परमानेंट। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ख़त्म हो जाएगा ये रिश्ता, दी एंड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बैरियर लगा दिया, जैसे ताले भगवान ने लगा दिए कि तुम तो निकल ही नहीं सकती अब बाहर, अब बताओ कैसे जाओगी। फिर है किंग ऑफ कप्स, टाइम लगेगा, इस वीक में तो कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा, इस वीक में तो वो रिश्ता एंड हो जाएगा, जो भी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का आज लाइव में अगर जो रीडिंग देख लेंगे उनका क्वेश्चन आएगा मेरे को, मैं नाम लेना नहीं चाहती, पर उन सब की याद आ रही है मुझे वो कहेंगे कि आपने ये बोला था, तो अब क्या होने वाला है। आज लंबी लाइन लगेगी 31 to 50 वालों की। चलिए 50 एंड अबव, लव लाइफ। फिफ्टी एंड अबव, किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, ब्रेक लग गया, रिलेशन में ब्रेक। जो भी मैरिड हैं, किसी तरीके का ब्रेक, पॉज, रुक जाओ, थम जाओ। ये वीक जो है ना, इसमें चुप रहने की ज़रूरत है, तभी काम चल पाएगा। अगर आप लोग मैरिड हैं और 50 एंड अबव हैं, तो अब आप चुप रहिए, बस बोलिए मत, मुंह पे जैसे टेप लगा लो कि ये वीक शांति से निकल जाए, किसी तरह चैन से सुकून से निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। वरना अननेसेसरी डिस्प्यूट होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, बहस होगी, कोई मतलब नहीं है। तो चुप रहने में भलाई है, ठीक है। एक चुप 100 को हराए, एक कहावत है ये, तो उसको अमल करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं सबका। मैंने लव लाइफ भी बता दिया। गाइडेंस मालिक फॉर दिस वीक, थैंक यू राधा स्वामी। ये रिवर्स आया है, अनलाइकली। जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं होगा, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना वो नहीं होगा, उसके परे कुछ होगा, कुछ कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ मालिक, प्लीज़ इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए। परफेक्ट टाइमिंग, तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रहा है, तो जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तब वो काम हो जाएगा। चलिए कार्ड आए हैं तो लेने ही पड़ेंगे। इफ़ यू बिलीव, बिलीव करिए, ईश्वर में बिलीव करिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों को नई दिशा में सोचने की ज़रूरत है, और यहाँ पर है यस। तो अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका आंसर यस है, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है बिग हैप्पी चेंजेस, तो कोई ना कोई खुशखबरी तो आपको ज़रूर मिलने वाली है इस वीक में, ये गारंटीड है, ठीक है।
सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं शाम को। टेक केयर, बाय बाय।